हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पोएट्री। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि पोएट्री आखिर होता क्या है, तभी हम टाइप्स समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ पोएट्री एंड फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पोएट्री। नाउ व्हाट इज़ पोएट्री? पोएट्री आखिर होता क्या है? तो पोएट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस एस्थेटिक एंड ऑफन रिथमेटिक क्वालिटीज़ ऑफ लैंग्वेज। पोएट्री एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो शब्दों को इस तरह प्रेजेंट करती है जिससे सुनने में या देखने में बहुत अच्छी लगे। वो एक सुंदर लैंग्वेज यूज़ करती है पोएट्री। अब हमने ये तो देख लिया कि वो पोएट्री सुंदर लैंग्वेज यूज़ करती है, लेकिन वो बताती क्या है, पोएट्री में होता क्या है? तो पोएट्री it conveys a thought, describes a scene or tells a story in a lyrical arrangement of words। मतलब कि पोएट्री या तो कुछ थॉट कन्वे करती है या किसी सीन को डिस्क्राइब करती है। जैसे पोएट कहीं पे बैठा है और उसके सामने कुछ सीन चल रहा है, जैसे कि एक लड़का है झूले पे बैठा है, वो उदास है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहा है सीन को। या फिर उसके मन में कोई थॉट है जिसे वो कन्वे करना चाह रहा है पोएट्री के थ्रू, ठीक है। और वो भी अच्छे शब्दों में अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके, सुंदर लैंग्वेज यूज़ करके उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ एर्नोल्ड डिफाइंड इट एज, एर्नोल्ड, मैथ्यू एर्नोल्ड एक बहुत ही फेमस पोएट है। अगर उनके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस लिंक को, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैथ्यू एर्नोल्ड ने पोएट्री को डिफ़ाइन करा था कि पोएट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि पोएट्री जो है वो लाइफ का क्रिटिसिज्म है। उनका एक मानना था कि जो पोएट्री है वो एक मिरर है या फिर आईना है जो हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है या हमारी लाइफ को दर्शाती है कि हमारी लाइफ कैसी है। मतलब पोएट्री को इंसान को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। मतलब उसमें पोएट्री में जितने अच्छे मॉरल आइडियाज़ होंगे उतनी अच्छी वो पोएट्री होगी। जैसे रोमांटिक पोएट्स जो है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो सिर्फ नेचर के बारे में बताते रहते हैं। जो हमारी असली लाइफ है, जिस स्ट्रगल से हम गुजर रहे हैं, वो तो बताती ही नहीं है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो रोमांटिक पोएट हैं। ऐसे ही बहुत सारे रोमांटिक पोएट्स हैं जो हमारी लाइफ की असलियत को नहीं दर्शाते हैं, वो सिर्फ नेचर के बारे में बात करते रहते हैं। तो उनका मानना ये था कि जो लाइफ की क्रिटिसिज्म होनी चाहिए पोएट्री, उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मॉरल आइडियाज़ होने चाहिए जो इंसान को अच्छा बनाने के लिए काम आए, ठीक है। नाउ क्लासिफाइड इनटू टू, पोएट्री जो है वो दो में क्लासिफाई हो सकती है, सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होती है? इट डील्स विद इमोशंस, फीलिंग्स, पैशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पोएट। मतलब कि सब्जेक्टिव पोएट्री में जो पोएट होता है उसके अपने इमोशंस या फीलिंग्स या फिर उसकी पसंद नापसंद रहती हैं पोएम में, तो वो अपने थॉट्स को कन्वे करता है और उसमें अपनी इच्छाएं बताता है। जबकि ऑब्जेक्टिव पोएट्री क्या होती है? ऑब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट डिस्क्राइब करता है व्हाट ही सीज और हियर, जो वो देख रहा होता है, जो उसके सामने चल रहा होता है, उस चीज़ को ही वो डिस्क्राइब कर रहा होता है अच्छे से। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव पोएट्री में। तो सब्जेक्टिव पोएट्री इज़ पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री इज़ इम्पर्सनल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोएट्री में वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, तो इस वजह से वो इम्पर्सनल है। और जबकि सब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट के खुद के थॉट्स या ओपिनियंस या उसकी पसंद नापसंद रहती है, इस वजह से सब्जेक्टिव पोएट्री एक पर्सनल है। अब सब्जेक्टिव पोएट्री के एग्जाम्पल हैं द लिरिक, सोनेट, ओड, ये सब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, लिरिक, सोनेट, ओड। तो सब्जेक्टिव पोएट्री में ये सब आता है। एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री के एग्जाम्पल हैं द बैलेड, द एपिक, ठीक है। तो इन कंक्लूजन सब्जेक्टिव में पोएट के खुद के ओपिनियंस, थॉट्स, इमोशंस रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पोएट जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है उसी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नाउ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री या फिर टाइप्स ऑफ पोएट्री। अब जो मेन टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। द लिरिक है, द सोनेट है, द ओड है, द बैले है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग है, द एपिक है एंड द एलेजी है।
अब इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक फॉर्म ऑफ पोएट्री को डिस्क्राइब करा है, द लिरिक को, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो द लिरिक समझते हैं, द लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या है। तो अ लिरिक इज़ अ ग्रीक सॉन्ग, इट गिव्स एक्सप्रेशन टू अ सिंगल इमोशन और फीलिंग ऑफ पोएट। तो लिरिक एक ग्रीक सॉन्ग भी है और इट गिव्स एक्सप्रेशन, मतलब ये पोएट के फीलिंग्स या इमोशंस को दर्शाता है। ये एक म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये एक गाने की तरह होता है और वो भी शॉर्ट सॉन्ग होता है। नाउ लिरिक जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, it starts with a fiery beginning. Second, consists of thoughts suggested by the emotions. Third, generally the last stanza, here the poet returns to the mood of the reason. मतलब जो द लिरिक है उसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें पोएट की इमेजिनेशन होती है, कि पोएट जो इमेजिन कर रहा होता है उससे स्टार्ट करता है और वो बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन होती है, इसलिए वो एक फायरी बिगनिंग होती है, ठीक है। सेकेंड होता है उसमें थॉट डेवलप हो रहा होता है। कंसिडर द थॉट सजेस्टेड बाय द इमोशन, जो पहले में इमेजिनेशन हो रही होती है उसी का थॉट रहता है सेकंड पैराग्राफ स्टैंजा में। फिर थर्ड जो होता है वो एंड होता है, मीन्स लास्ट स्टैंजा होता है, और जनरली वो रीज़न बता रहा होता है, जो उसने इमेजिन करा जो या उसने सोचा उसका रीज़न बता रहा होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं लिरिक के। तो फीचर्स जो रहते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, ये एक शॉर्ट पोएम होती है, डीलिंग विद इमोशंस ऑफ द पोएट, इसमें पोएट के इमोशंस होते हैं। दूसरा, इट इज़ अ म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन, ये एक गाने की तरह होता है, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन। थर्ड है, इट इज़ सब्जेक्टिव पोएम एक्सप्रेसिंग द मूड्स ऑफ पोएट। अभी हमने बताया था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएम क्या होता है, तो ये एक सब्जेक्टिव पोएम है। क्योंकि इसमें जो पोएट हैं, पोएट की ओपिनियंस, मूड्स, इमोशंस रहते हैं इसमें। नाउ फोर्थ फीचर है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोएम है। अभी हमने देखा था कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस वजह से ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोएम है। नाउ फिफ्थ, अ लिरिक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्विफ्ट, मोमेंट्री एंड पैशनेट इम्पल्स। लिरिक जो है इन तीनों का मिक्सचर है, दैट इज़ स्विफ्ट भी है वो और मोमेंट्री भी है, मतलब बहुत देर तक हमारे दिमाग में उसका इम्प्रेशन रहता है, और पैशनेट इम्पल्स भी है। नाउ सबसे अच्छे जो लिरिक लिखते थे वो शैले, पीवी शैले जो थे, वो बहुत ही अच्छे लिरिक पोएट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री ही कंटिन्यू करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।